ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को सबसे पुण्यदायी महीना कहा गया है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो सामान्य दिनों से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में किया गया एक बार का गंगा स्नान भी 1000 बार गंगा स्नान के समान फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्तिक के महीने में आप किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करते हैं तो उसका फल साक्षात माँ गंगा में स्नान करने के समान ही प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से ही हो जाती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा के दिन से सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और फिर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। बड़, पिंपल, तुलसी इनमें जल सींचना चाहिए और कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने रोजाना नियम से सूर्य उदय होने से पहले घर के आसपास किसी नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक स्नान का पहला नियम ये है कि सूर्य उदय होने से पहले तारों की छांव में स्नान किया जाता है। यही फलदायी होता है। स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सत्यभामा को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक स्नान की वजह से ही प्राप्त हुआ था। एक बार भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा कि हे पिताश्री, कार्तिक के महीने को सबसे पुण्यदायी महीना क्यों कहा जाता है? तो भगवान शिव जी ने कार्तिकेय को बताया कि हे पुत्र, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं और भगवानों में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में कार्तिक का महीना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में नदी या सरोवर में स्नान करने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान करने वालों को तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और कार्तिक के पूरे महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक का एक ही दिन होता है चतुर्दशी का। उस दिन शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जब चंद्रमा उदय हो तो तेल की मालिश करके स्नान किया जाता है। इस दिन चंद्रमा 45 मिनट के लिए उदय होता है और यह सुबह का समय होता है, तो इस समय स्नान करने से रूप की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो इस चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया।
तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए, घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी,
सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया, तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है।
पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर
वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी
कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते, आते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर बहू आती, और बहू होती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कर रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वह बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मुहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सोने की मुहरें भी डाल दी और वह पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी तो वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वो मिट्टी के घर बना रही थी। तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई। तो आवाज़ सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो। तो वो कहने लगा कि मैं पास ही के गाँव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊँगा। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसीलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसी आटे से मुझे रोटियाँ बना दो
तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वह बोली कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे, आपके लाए हुए आटे से रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वो सोने की मुहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मुहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं कार्तिक के व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो ये आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मुहरें निकली है। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर ले। तो उसके पति को भी यह बात जंच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था। यहीं थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वो कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है। क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वो पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़की के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है वो, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खांड कटोरे के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आई हो। तो वो कहने लगा तुम जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। ये कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसीलिए वो मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो यह तो नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है।
मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं। अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है? तो वो कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। ये कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है। इनका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया। ये सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारी सास ससुर लौट कर आएं तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में रख देना। तो इस तरह उसकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वो घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसे बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज ये रोटियां इस तरह जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो यह सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वो जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि ये 7 कोठों की चाबी है, वो मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकाल कर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इस तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसके अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपनी सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए। तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वो घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होंगे, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वो कहने लगी, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह कहकर वो अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोलकर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती, गणेश जी,
लक्ष्मी जी पीपल पथुआरी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे। वहीं एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है? तो लड़का कहने लगा कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो वो कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वो आपको ज़रूर इस समस्या का हल बताएंगे। तो यह देखकर वो ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि ये कैसे सिद्ध होगा कि ये हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएगी। माँ को चमड़े की अंगियाँ पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गंठ जोड़ा बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था तो वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गई और सामने चमड़े की अंगियाँ पहनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गंठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी और गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यह चमत्कार देखकर सारे नगरवासी कार्तिक देवता की जय जयकार करने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी कार्तिक स्नान की कथा। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास का महात्म्य। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने जो व्यक्ति भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक में कार्तिक कथाओं के साथ कार्तिक मास महात्म्य का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो आज अपने सुनते हैं श्री कार्तिक मास महात्म्य की पहली कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री सूत जी कहने लगे कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद चले गए तो उसके पश्चात सत्यभामा बहुत ही खुश होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि जरूर पूछो। तो वो कहने लगी कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से मेरा कभी भी आपसे विछोह ना हो। ऐसा कभी ना हो कि आप मुझसे विमुख हो जाएं। सूत जी आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन की बात है
तुमने कल्प वृक्ष की इच्छा जाहिर की, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहाँ जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने मना कर दिया। तो इंद्र के मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ के साथ गौओं का युद्ध होने लगा। गरुड़ ने अपनी चोंच की चोट से गौओं के कान एवं पूंछ काट काट कर गिरा दिए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। कहते हैं कि इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार कर दिया, जिससे गरुड़ के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कौन कौन से व्रत, दान, जप और तप किए थे, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। सूर्य के समान ही तेजस्वी था। उसे कोई संतान नहीं थी। जब वह अपनी वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई, पर पुत्र उसके फिर भी नहीं था। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य के साथ कर दिया। उसका नाम चंद्र था। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी अपने गुरु को पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन ससुर जवाई दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण वो तो डर गए, उनके अंग शिथिल पड़ गए और वो भाग नहीं सके। तो काल के समान उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, तो इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति व पिता को मार दिया है, तो वह बहुत ही दुखी होकर विलाप करने लगी। कहने लगी कि मेरे पिताजी, मेरे स्वामी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गई? मैं अकेली अबला स्त्री तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? मेरे लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में मेरा प्रेम पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ अबला की रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ रहूँ? मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक बेहोश ही पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु हो गई है और उनकी क्रिया करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह सोचकर उसने अपने आप को संभाला और फिर अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे जो भी धन मिला उससे अपने पिता व पति का श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए वो
8वां पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने अपनी सारी उम्र भगवान विष्णु की भक्ति में गुजार दी। वह नियम से सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में नियम से स्नान करती, तुलसी का पूजन करती और व्रत रखा करती थी। तो श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत तो मुझे बहुत ही प्रिय है। इनको करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो वो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, कार्तिक के महीने में स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो इस तरह एकादशी का व्रत, कार्तिक स्नान और उपवास करती हुई वह गुणवती अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई। पर फिर भी उसने व्रत और पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना शुरू हो गया तो वो किसी तरह चलते चलते गंगा नदी पर स्नान के लिए चली गई। तो गंगा नदी तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने गंगा में डुबकी लगाई तो उसे जोरों का बुखार आया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आई। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी लोक पर आए थे, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में जो चंद्र शर्मा थे, जो तुम्हारे पति थे, वो आज डाकू हैं। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। तो इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और तुलसी जी की पूजा करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। पितामह कहते हैं कि हे पुत्र, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है और उसके बाद में तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भक्ति से रहित है, जिसके मन में भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं होती, अगर वह सोने आदि से भी भगवान की पूजा करे तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्तम मार्ग माना गया है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कभी नहीं हो सकता। यदि पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी के एक पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से ही अपने जीवन के सुखों को भोगता हुआ विष्णु धाम को चला गया था और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब मैं तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाता हूँ। तुलसी की पूजा पाप का नाश
और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य तुलसी लगाता है और वह जितनी हरी भरी होती है, जितना उसका विस्तार होता है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त हो जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा है, वह घर तीर्थ के समान होता है। वहाँ पर कभी यमराज के दूत नहीं जाते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को कभी नहीं देखते। और जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करते हैं, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि कभी नहीं पड़ती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेदा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में ही संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सारे प्राणियों के प्रति खूब दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े और चलते चलते एक दुर्गम वन में पहुंच गए और भूख प्यास से बेहाल थे। तभी उन्होंने वहां पर एक तुलसी का वन देखा। उसमें सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा कि हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो उसकी बात सुनकर सुमेधा कहने लगा कि यहाँ पर तो बहुत जोरों की धूप है। हम उस बरगद की छाया में चलते हैं और उसकी छाया में बैठकर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। इस तरह दोनों हरिमेधा और सुमेधा बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर छाया में बैठ गई। कुछ देर विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उत्सरेवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्रीहरि विष्णु भगवान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और उन आंसुओं की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिर गई। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को पितामह आदि देवताओं ने श्रीहरि की सेवा में समर्पित किया। भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिय तुलसी की विष्णु जी के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। तो सुमेधा इस तरह बता ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया और फिर जिस बरगद की छाया में वो बैठे थे, वह बरगद का पेड़ उसी समय उनके आगे गिर गया और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया
उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भयभीत हो गए और हैरान होते हुए कहने लगे कि आप दोनों कौन हैं? हम तो आपको नहीं जानते। आप दोनों का स्वरूप तो देवताओं के समान है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। तो उन दोनों के इस तरह पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं और बंधु भी आप ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो बड़ा था वह कहने लगा कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। तो उसी समय वहाँ पर लोमेश मुनि तपस्या कर रहे थे और उन युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमेश मुनि के ऊपर गिर गए। तो यह सब देखकर लोमेश ऋषि को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, इसीलिए उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस आस्तिक की है और यही श्राप पाने का अधिकारी है। इस तरह कहते हुए क्रोध में लोमेश ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि अरे दुष्ट, तुम ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनयपूर्वक जब उन्हें प्रश्न किया तब लोमेश ऋषि ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे श्राप से मुक्ति कैसे होगी। जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम सुनेगा और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल ही तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगी। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी होकर इसी वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये इससे पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं पर पा लिया है। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके फिर उनसे आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और फिर रविवार और एकादशी को छोड़कर नित्य नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करता है, उसके समक्ष घी का दीपक जलाता है, तो उस पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कि 4 महीनों के लिए सोए हुए श्री हरि विष्णु भगवान जब योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली पुकार तुलसी मैया की सुनते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति पर तुलसी माता प्रसन्न होती है तो उसकी सारी मनोकामना श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था।
तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी।
तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। प्रोमिला रानी विश्वास सुधीर राजेश संजय रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। विमला नेपाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। कमला गुरुग्राम से। उषा शर्मा राजस्थान से। सुनीता रानी मेरठ से। आरती खैरावर अगरखर से। श्यामवती सुषमा हरियाणा से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। पंकज कुमार दुबे बरेली से। मीनू वालिया दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल रानी कंसल आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से। दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी सोनीपत से। रिधिमा प्रोमिला सुरेश यादव धामतरी से। मंजू मेहता बारा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। सुदेश नागपाल करनाल से। वंदना वर्मा इंदौर से। निर्मला पांचाल करनाल से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। कमला देवी भीलवाड़ा से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। चंदा पवार मोनिका नागर तिगांव से। लक्ष्मी मथुरा से। गीता सैनी करनाल से। ज्योति सहल अहमदाबाद से। रामवती देवी जगबीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से। पूनम यादव करेली से। कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। श्रद्धा गुप्ता दिल्ली से।
रानी जैन पंचकुला से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, किरण पानीपत से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, वामिक सोनीपत से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। कार्तिक व्रत में भोजन तारों की छाँव में किया जाता है। सूर्यास्त होने के बाद जब तारे उदय हो जाएं, उस समय भोजन किया जाता है। कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से कार्तिक माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज पर कार्तिक मास की कथाओं को सुनाया जा रहा है। तो सारे विष्णु भक्त कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि और तुलसी माता के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।